नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस की बढ़ती ताकत से डरी हुई बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रीय दलों को खुराक बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, क्षेत्रीय दलों को ही खुराक बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं। क्या प्रकृति का ये नियम यहां लागू हो रहा है? और प्रकृति का नियम जो है, क्या वो पॉलिटिक्स में भी लागू होता है? ये बड़ा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है बीजेपी, लेकिन साथ साथ ये कब कर रही है? जब कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की ताकत से डरी हुई बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को अपना खुराक बनाना शुरू कर दिया है। क्या ये बड़ा सवाल है? इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टीएमसी के बाद अब शिवसेना की बारी आ चुकी है। हालांकि ये अब तक पता नहीं है कि टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में जाने वाले सांसदों का भविष्य क्या होगा, उनका हश्र क्या होगा। और अब उद्धव गुट के 6 सांसदों का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि आज शिवसेना ने पार्टी संसदीय दल की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें ये 6 सांसद नदारद थे। तो अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही पार्टी ने फैसला किया है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को यानी ओम बिरला साहब को खत लिखकर संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित रहे सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी। लेकिन ये खेल इतना सीधा, सरल और नियमों से बंधा हुआ होता तो बात ही क्या थी। ये सब मोदी और शाह संसद में एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तभी तो जिन 6 सांसदों ने अपनी पार्टी से गद्दारी की है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन पर संजय राउत भड़क उठे हैं। संजय राउत कौन है आप जानते हैं? शिवसेना उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद हैं। वो भड़क गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जरा सुन लीजिए यहाँ पर संजय राउत को। पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई, महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पूरा तामझाम। अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, जिस गद्दारों को गोली मारने की भाषा अनुराग ठाकुर ने की थी, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। तो गद्दारों को पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। जिस गद्दारों को गोली मारने की बात आपके किसने की थी आपको पता ही है। इन्होंने नाम ले लिया, चलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय राउत का गुस्सा जायज है। उन्होंने तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। राउत ने दावा किया कि अदालत के समय पर अगर हस्तक्षेप से मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल और शिवसेना सांसदों के बीच विद्रोह को रोका जा सकता था, लेकिन यहां अदालत ने ऐसा विद्रोह होने दिया है और यह सब कुछ अदालत के कारण हुआ है। अदालत अगर हस्तक्षेप करती तो यह नहीं होता। वहीं जिस तरह शिंदे गुट इसे ऑपरेशन टाइगर की सफलता बता रहा है, उससे जाहिर है कि नैतिक मूल्यों का अब सियासत में कोई स्थान नहीं रह गया है, कोई जगह नहीं रह गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यानी 16 जून को बगावत करने वाले सभी सांसद दिल्ली लाए गए थे और इसी दिन तड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे थे। 17 जून को यानी कल, बीता हुआ कल 17 जून को इन 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक हस्ताक्षरित यानी साइंड प्रस्ताव सौंपा। इस खत में सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ अपने विलय को मान्यता देने की मांग की है। इन सांसदों ने अपने खत में दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसका कांग्रेस में विलय करने की योजना बना रहे हैं। ये सभी सांसद अब 20 जून को एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। आप यहां गौर फरमाइए दोस्तों कि शिकायती पत्र में कांग्रेस का नाम लिखा गया है। ये जो 6 सांसद हैं, इन्होंने जो शिकायती खत दिया है ओम बिरला साहब को, उसमें कांग्रेस का नाम लिखा गया है, कांग्रेस का नाम लिया गया है। दरअसल 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में यह नजर आ गया कि अब कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला करने में नेतृत्व कर सकती है।
राहुल गांधी का नाम ले लेकर बीजेपी जिस तरह कांग्रेस को घेरती है, उसमें भी बीजेपी का डर खुलकर दिखता है। और कल कोटा की रैली में राहुल गांधी के साथ युवा पीढ़ी यानी जेन-ज़ी ने जो जोश दिखाया, उसमें भी बीजेपी के होश उड़े ही हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर से होश उड़ना लाजिमी है। और कुछ नहीं तो राहुल की इस बात पर आलोचना बीजेपी कर रही है, उसके समर्थक कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इंग्लिश में भाषण दिया। ऐसे बेतुके आरोप लगाने वाले ये नहीं सोचते कि नीट और जेईई के एग्जाम्स भी अंग्रेजी में ही होते हैं। राहुल ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपनी बात रखी, और आज की पीढ़ी इतनी भाषा का ज्ञान, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान तो रखती ही है। अब राहुल ने छात्रों की गूंज को बाकायदा अभियान में बदल दिया है। एक पोस्ट में राहुल गांधी ने जो लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अगर पेपर लीक परीक्षा से जुड़ी समस्याओं या ज्यादा फीस की वजह से आपको परेशानी हुई है, अगर इस शिक्षा व्यवस्था ने आपके सपनों को तोड़ दिया है, अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई में अपनी जिंदगी भर की बचत लगा दी है, तो छात्रों की गूंज आपकी आवाज है। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, ये आपकी मांगों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है। किफायती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाएं, सम्मानजनक रोजगार, इस आंदोलन से जुड़े। उसके बाद 3 पॉइंट इन्होंने लिखा है। पहला, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरा, अपना नाम भरें और अपने विचार साझा करें। और तीसरा, पिटीशन पर साइन करें। बस इतना ही। आपके साइन से यह आंदोलन मजबूत होगा। जितने ज्यादा साइन होंगे, गूंज उतनी ही जोरदार होगी। यह बात यहां राहुल गांधी ने लिखी है। तो युवा पीढ़ी आज की शिक्षा व्यवस्था से वाकई हताश हो रही है, और पिछली पीढ़ी इस हताशा को संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने राजनीति से ऊपर उठकर जो आवाज उठाई है, वो सबके दिलों को छू रही है। कल राहुल गांधी ने कुछ युवाओं को, अलग अलग जो छात्र हैं यहां, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन सब से इंटरेक्ट किया, इन लोगों से बातचीत की। अंग्रेजी हिंदी दोनों में सवाल जवाब हुए, बातचीत, और एक अलग अंदाज में राहुल गांधी का ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम था। इसे राहुल गांधी ने राजनीतिक रैली करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, न ही कांग्रेस का, न ही बीजेपी का, न ही किसी और दल का। ये बात और ये जो हमारी आज की चर्चा होगी आपके साथ, ये चर्चा पूरी की पूरी नॉन पॉलिटिकल होगी। जब आप राहुल गांधी ये बात कह रहे थे, तो इसके पीछे एक गूंज, जो छात्रों की गूंज है, वो भी सुनाई दे रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राहुल जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी की इस पूरे तमाम कल के इस भाषण को, इस पूरे कार्यक्रम को आपने डीवी लाइव पे देखा है। लेकिन राहुल गांधी का यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं? बात तो मैं कर रहा था शिवसेना की, बात कर रहा था टीएमसी की। शिवसेना के 6 सांसद दिल्ली आ गए, ओम बिरला साहब को चिट्ठी लिख दी। ओम बिरला साहब का नाम लिए बगैर संजय राउत साहब जो हैं वो अदालत पे नाराज हो रहे हैं। ओम बिरला पे नाराज क्यों नहीं हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उनको ओम बिरला पे भी नाराज होना चाहिए, क्योंकि वही तो मान्यता देना, नहीं देना, किसको किधर बैठाना, ये सब कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर अंदर खाने बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है? क्या यहां अंदर खाने बीजेपी जो 60 और 40 का मामला है, 60-40 आपको समझा देता हूं। आप जानते हैं कि टोटल 100% वोटों में से, जरा पहले स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए जो हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं। देखिए 5 साथी हैं, पहले आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी सीधे